समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि धनु राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां धनु राशि वाले जातकों को माह अक्टूबर 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। धनु राशि में माह प्रारंभ में चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं। धनु राशि के तृतीय भाव कुंभ राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और भाग्य भाव सिंह राशि में शुक्र देव केतु देव गोचर कर रहे हैं। दशम भाव कन्या राशि में सूर्य देव बुध देव का गोचर हो रहा है और लाभ भाव तुला राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से धनु राशि वाले जातकों का यह माह कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। धनु राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली में इस माह अनेक तरह के योग और राजयोग बनने जा रहे हैं। इन योगों के बनने से, इन राज योगों के बनने से धनु राशि वाले जातकों को इस माह कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे, इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। जैसे गज केसरी योग का बनना, बुधादित्य योग का बनना, पाराशरी राजयोग का बनना और भद्र पंच महापुरुष राजयोग का बनना, अवैचरी योग का बनना, इस तरह से कई प्रकार के योग इस माह धनु राशि वाले जातकों की गोचर कुंडली में बनने जा रहे हैं। गज केसरी योग का मतलब गुरु और चंद्रमा का आपस में संबंध होना। धनु राशि में माह प्रारंभ में चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव धनु राशि के सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रदेव सप्तम दृष्टि से गुरुदेव को देख रहे हैं और गुरुदेव सप्तम दृष्टि से चंद्रदेव को देख रहे हैं। दोनों ग्रहों की आपस में सम सप्तक दृष्टि का होना, सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देखना गज केसरी योग बनाता है। इस योग के बनने से देवगुरु बृहस्पति और चंद्रदेव के शुभ प्रभावों से आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शानदार कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखने का काम करेंगे। दैनिक कार्यों में आपको लाभ देने का काम करेंगे। कोई भी रोजगार पार्टनरशिप में चल रहे हैं उसमें उन्नति देखने को मिलेगी। इनकी तीन दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि से ये आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और लाभ भाव में मंगल देव विराजमान है जो परम मित्र है और पंचमेश है अति राजयोग कारक। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर अनेक तरह से धनु राशि वाले जातकों को इस माह लाभ कराती रहेगी। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर है, आप पर है, तो आप मानसिक रूप से सुखी रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मान सम्मान यश कीर्ति फैलेगी। कुल मिलाकर आपका समय बेहद शानदार व्यतीत होगा। नवम दृष्टि तृतीय भाव पर होने से आपके साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी और तृतीय भाव में राहु देव स्वयं गोचर कर रहे हैं। अपने परम मित्र शनिदेव के घर में गोचर कर रहे हैं। राहु देव जब भी तीसरे, छठवें, 11वें भाव में गोचर करते हैं तो राज योग शरीर के फल देने का कार्य करते हैं। तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राज योग प्रतिष्ठित। तीसरे भाव में राहु का गोचर, छठवें भाव में राहु का गोचर, 11वें भाव में राहु का गोचर कई बार जातकों को राज योग जैसे फल देने का कार्य करता है। राहु देव यहाँ आपके साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करते हुए दिखेंगे जिससे आपका कैरियर अच्छा चलेगा।
अनेक तरह से आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। आपको कितनी ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य राहुदेव यहाँ तृतीय भाव में कर सकते हैं। तो यहाँ पर राहुदेव आपको शुभ फल देते रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि से भी आपको तृतीय भाव के कारकों से शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। चंद्रदेव माह प्रारंभ में आपकी ही राशि, आपकी ही लग्न में गोचर करते हुए पूरे माह बेहद शुभ फलों की प्राप्ति कराते रहेंगे। दशम भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। सूर्यदेव वैसे भी दशम भाव में दिग्बली माने गए हैं, दिग्बल इनको प्राप्त है, अतः कैरियर में उत्थान करने का कार्य करेंगे। यदि आपकी सरकारी नौकरी है तो पद प्रमोशन के लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी जन आपसे प्रसन्न रहेंगे, साथियों का सहयोग मिलता रहेगा और भाग्य से आपके अनेक तरह के कार्य सूर्यदेव महाराज बनाते रहेंगे, क्योंकि सूर्यदेव भाग्येश हैं। भाग्येश होकर कैरियर भाव में गोचर करना, वो भी 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे और बुधदेव 2 अक्टूबर से तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। कहने का मतलब पूरे माह सूर्यदेव बुधदेव का दशम भाव में बुधादित्य योग का बनना, 11वें भाव में बुधादित्य योग का बनना, भाग्य सूर्य का कैरियर भाव लाभ भाव में गोचर करना बेहद शानदार स्थिति धनु राशि वाले जातकों के लिए बनी हुई है, क्योंकि सूर्यदेव आपके राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति के लिए भाग्येश होकर अति राजयोग कारक है और पूरे माह बेहद शानदार स्थिति में सूर्यदेव महाराज गोचर करते हुए दिखेंगे। तो आपको सूर्यदेव से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। बुधदेव 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे और 17 अक्टूबर से यहाँ भी बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। कुल मिलाकर बुध देव का गोचर भी काफी शानदार बना हुआ है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। इस माह गोचर कुंडली में पाराशरी राजयोग भी बन रहा है। 1, 4, 7, 10, 5, 9 भाव के स्वामी जब भी आपस में संबंध बनाते हैं तो यहाँ पर पाराशरी राजयोग बनाते हैं। इस पाराशरी राजयोग के बनने से जातक को अनेक तरह से धन के लाभ होते हैं, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है और पूर्व में रुके हुए कार्य संपूर्ण होते हैं। कोई मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं और कई तरह से राजयोगों की स्थितियां बनती हैं। कैरियर में उन्नति देखने को मिलती है, धन के खूब लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बुध देव कन्या राशि में स्वराशिष्ट होकर गोचर कर रहे हैं और बुध देव कन्या राशि में उच्चस्थ स्थिति में होते हैं। अतः यहाँ पर पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से बुध देव भद्र पंच महापुरुष नामक योग बना रहे हैं। इस योग के बनने से जातक को कई तरह से लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि बुध देव सप्तम भाव के स्वामी है और यह आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, आपके पार्टनर का भाव है, आपके दैनिक रोजगार का भाव है। इसको कई चीजों से देखते हैं और कैरियर भाव के स्वामी भी बुध देव हैं और कैरियर भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इनका गोचर 2 अक्टूबर तक है, इसके बाद ये लाभ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ भी इनकी स्थिति लगभग काफी अच्छी रहने वाली। और बुध देव अम्ला नामक राजयोग भी बना रहे हैं। चंद्रमा से जब कोई भी शुभ ग्रह 10वें भाव में गोचर करता है या केंद्र से गोचर करता है तो अम्ला नामक राजयोग बनाता है। यहाँ पर चंद्रमा से बुध देव 10वें भाव में गोचर करते हुए उच्चस्थ स्थिति में अम्ला योग बना रहे हैं। इस योग के बनने से कैरियर से बेहद धन के लाभ प्राप्त होंगे, धनागम होता रहे और कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी, मन चाहे काम बनेंगे, आप अपने बलबूते पर अनेक कार्य कर पाएंगे। कुल मिलाकर अम्ला योग भी बेहद शानदार बना हुआ है और कई तरह से धन के योग भी बने हुए। सूर्यदेव केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी, त्रिकोण भाव के स्वामी सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक केंद्र भाव में गोचर करते हुए केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। इस राजयोग के बनने से भाग्य से आपके अनेक कार्य बनाने का कार्य सूर्यदेव महाराज करते रहेंगे। शनिदेव महाराज द्वितीय भाव के तृतीय भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसा करते हुए शनिदेव महाराज आपके चतुर्थ भाव के कारकों को मजबूत करने का कार्य करेंगे। हालांकि यहाँ पर शनि की
अड़ैया का प्रभाव है तो आपको शनिदेव महाराज के उपाय करना पड़ेंगे, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। मंगल देव पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी है मंगल देव और द्वादश भाव के स्वामी है। पंचमेश द्वादशेश होकर मंगल देव आपके लग्नाधिपति राशिपति के लिए पंचमेश होकर अति राजयोग कारक है और लाभ की स्थिति में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि से अपनी उच्चस्थ की राशि को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं। तो यह तो निश्चित है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का धन भाव पर होना, यह निश्चित है कि धन की प्रबलता इस माह बनी रहेगी। मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपकी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि पर है, पंचम भाव पर है। यहाँ पर मंगल देव दृष्टिपात करते हुए आपको उच्च स्तरीय के फल देंगे। अतः संतान की पढ़ाई अच्छी रहेगी, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी। जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे उनकी सफलता के योग बनेंगे। मंगल देव की अष्टम दृष्टि छठवें भाव पर होने से रोग ऋण शत्रुओं का शमन करने का कार्य मंगल देव करेंगे। शुक्रदेव षष्ठेश हैं, लाभेश हैं और शुक्रदेव का भाग्य भाव में गोचर बेहद शानदार माना गया। उसके बाद शुक्रदेव 9 अक्टूबर के बाद दशम भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ भी अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों का माह ग्रहों के गोचर के आधार पर बेहद शानदार बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के लिए देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः का मंत्र जाप 108 बार नित्य करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो प्रत्येक मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करना ना भूलें। क्योंकि धनु राशि वाले जातकों पर शनि की अड़ैया का प्रभाव है, अतः प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें एवं प्रतिदिन शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः का मंत्र जाप 108 बार करते रहें। सूर्यदेव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवे और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य करते रहें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि धनु राशि वाले जातक करते रहेंगे तो धनु राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप सभी को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।